सावित्री की जिंदगी एक पुरानी सी डायरी की तरह थी, जिसमें हर पन्ने पर दर्द लिखा था और हर कोने पर एक आंसू सूख चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद की जिंदगी इतनी तन्हा, तकलीफदेह और सहमी हुई होगी। राजीव से उसकी शादी माता-पिता ने बड़े विश्वास से करवाई थी। पहली मुलाकात में राजीव ने मुस्कुराकर कहा था, "मैं औरत की इज्जत करता हूं।" सावित्री के दिल ने कहा था, "यही है मेरा जीवन साथी।" लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी थी एक सच्चाई। एक ऐसा पुरुष जो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता था और उस गुस्से का अंजाम होता था एक थप्पड़। शुरू में सावित्री ने सोचा, नई शादी है, सब ठीक हो जाएगा। पहला थप्पड़ पड़ा तो उसने खुद को ही दोषी ठहराया, शायद मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। दूसरा थप्पड़ पड़ा तो बोली, शायद मेरी ही गलती थी। तीसरा, चौथा और फिर गिनना छोड़ दिया। हर रोज राजीव के झूठे बहाने, छोटी बातों पर चीखना, गालियां देना और फिर हाथ उठाना, सब कुछ एक आम बात बन गया। सावित्री चुप थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि वो घर टूटने के डर में थी। लेकिन एक दिन ये चुप्पी टूट गई। एक सुबह उसके छोटे भाई राहुल का फोन आया, दीदी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने तुरंत इलाज करवाने को कहा है। सावित्री का दिल कांप गया। उसने राजीव से कहा, मुझे माँ के पास जाना है, इलाज भी कराना है। राजीव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं यूं ही छोटी छोटी बीमारियों पर पैसे नहीं उड़ाता। सावित्री की आंखों में आंसुओं की नदी थी, लेकिन उस दिन आंसुओं में गुस्सा नहीं, हिम्मत थी। उसने कहा, माँ मेरी हैं, मैं कुछ भी करके उनका इलाज करवाऊंगी। राजीव ने गुस्से में उठकर एक और थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस बार कुछ बदला। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने राजीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस एक और थप्पड़ नहीं, इस बार जवाब मिलेगा। उस रात सावित्री एक चादर में लिपटी हुई सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में साहस। ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल ने पूछा, क्या हुआ बहन? सावित्री ने कहा, मेरा पति मुझे हर रोज मारता है, आज मेरी बीमार मां के इलाज से भी मना कर दिया और मुझ पर फिर हाथ उठाया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस राजीव को गिरफ्तार करके ले गई। घर वालों ने पहले तो कहा, घर की बात घर में रहती तो अच्छा होता, लेकिन इस बार सावित्री ने जवाब दिया, घर की बात तब तक घर की होती है जब तक सिर्फ बात होती है। जब हाथ उठ जाए तो वो समाज का अपराध बन जाता है। राजीव झेल गया। कुछ दिन बाद जमानत पर छूटा, लेकिन सावित्री ने उसके पास लौटने से इनकार कर दिया। उसने तलाक की अर्जी दे दी। उसी समय सावित्री ने एक पुरानी सिलाई मशीन निकाली। घर के कोने में बैठकर पुराने कपड़े सिलना शुरू किया। 1 महीने में 2 ग्राहक बने। 3 महीने में छोटी सी टेलरिंग की दुकान। 1 साल में सावित्री बुटीक। अब जो लोग कहते थे शादी तोड़ना शर्म की बात है, वही लोग कहते हैं, तुम तो मिसाल बन गई हो। सावित्री हर सुबह अपने बुटीक के शीशे में खुद को देखती है और मुस्कुराकर कहती है, एक थप्पड़ का जवाब मैंने अपनी जिंदगी बनाकर दिया। जुल्म तब तक होता है जब तक हम उसे सहते हैं। चुप्पी जुल्म की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जिस दिन एक औरत बोल उठे, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी उन सभी औरतों के लिए है जो चुप हैं, माता पिता के डर से, बच्चों की खातिर या समाज के तानों से। लेकिन याद रखिए, शादी निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को खोना नहीं। एक थप्पड़ केवल चेहरे पर नहीं, आत्मसम्मान पर पड़ता है, और उसका जवाब सिर झुकाना नहीं,